एक सैनिक ने अपनी ही फोटो काट कर निकाली और सीधे ऑफिस के अंदर चला गया। जब किसी का ध्यान नहीं था तो उसने एक पास चुरा लिया और उस पर अपनी फोटो चिपका दी। पास लगभग तैयार था, लेकिन उस पर अभी एक अधिकारी की मुहर लगनी बाकी थी। उसने एक असली पास से मुहर की नकल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कोई और रास्ता न होने पर वो चुपके से अधिकारी के ऑफिस में घुस गया, असली मुहर उठाई और अपने पास पर लगा दी। आखिरकार सब कुछ तैयार था। उसका मकसद उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया भागना था। वो तुरंत सीमा की ओर दौड़ पड़ा। दो सैनिकों ने उसे देख लिया, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा। इसके बजाय वो सीधे उनकी तरफ बढ़ा और दावा किया कि वो अचानक निरीक्षण करने आया है। वे दोनों सैनिक चुपके से सिगरेट पी रहे थे और उसे देखकर तुरंत घबरा गए। उसने बड़ी सहजता से दूरबीन उठाई और प्रवेश द्वार तथा बैंक्वेट हॉल का जायजा लिया। सीमा पार करने का यही एकमात्र मौका था। वो बैंक्वेट हॉल में पहुंचा। सभी अधिकारी नशे में धुत थे। उसने इधर उधर देखा और एक गाड़ी देखी जिसकी चाबी अभी भी इग्निशन में लगी हुई थी। मुख्य गेट भी पूरी तरह खुला था। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया। एक नशे में धुत अधिकारी को आगे वाली सीट पर बैठाया, पहचान छिपाने के लिए अपनी टोपी उतार दी और सीधे गेट की ओर गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर पहुंचा, गार्ड्स ने अधिकारी की गाड़ी पहचान ली। उन्होंने बिना किसी जांच के उसे जाने दिया। सीमा पार करते ही उसने नशे में धुत अधिकारी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया, लेकिन तभी अचानक गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया और वो सड़क के बीचों बीच रुक गई। सैनिकों ने तेजी से उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी वो पूरी तरह शांत रहा। पहले एक अधिकारी को सलाम किया और फिर अपना पास उसे सौंप दिया, लेकिन अधिकारी को फिर भी शक हो गया। उसने इसकी पुष्टि करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने का फैसला किया। सैनिक ने तुरंत कहा, मैं उस दक्षिण कोरियाई कैदी के लिए एक गुप्त मिशन पर हूँ। यह सुनने के बाद अधिकारी खुद उसे जेल तक लेकर गया, लेकिन जल्द ही एक और संकट सामने आ गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी को पता चल गया कि वो देश छोड़कर भाग चुका है। वे तेजी से उसके पीछे पहुंचे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। सैनिक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने चेहरे पर खून लगाया और मरे होने का नाटक किया। जैसे ही गोलियां चलनी बंद हुई, वो तुरंत उठकर भागने लगा। अधिकारी भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक चट्टान से नीचे नदी में छलांग लगा दी। आखिरकार वो सैन्य सीमा रेखा तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दक्षिण कोरिया की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक गोली उसकी जांघ में जा लगी। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और एक एक इंच आगे रेंगता रहा। अधिकारी शांतिपूर्वक उसके पीछे चलता रहा, आखिरी गोली चलाने के लिए तैयार। सैनिक सैन्य सीमा रेखा से बस एक कदम दूर जाकर गिर पड़ा। अधिकारी ने उसकी जान खत्म करने के लिए अपनी पिस्तौल उठाई। ठीक उसी वक्त दक्षिण कोरियाई सेना वहां पहुंच गई।